हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ईवीएस की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देते हैं। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन सारे ले लेंगे, ठीक है। वरना कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें फ़ॉन्ट छोटा नज़र आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि हम उन सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो सूख चुके हैं। हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि लगभग 25 से 30 साल पहले कुओं में पर्याप्त पानी था, लेकिन अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। कुओं में पानी सूखने के निम्नलिखित संभावित कारणों में से सही का चयन करना है हमें। काय का चयन करना, सही का चयन करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब हम केवल आंसर और कूट ले लेते हैं, ठीक है। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है। पहला ऑप्शन कहता है कि वे झीलें तालाब जिसमें वर्षा का पानी एकत्रित होता था वे अब नहीं हैं। कह रहा है पेड़ों कुओं और आसपास के क्षेत्रों की मिट्टी अब कोलतार या सीमेंट से आच्छादित है। कोई भी कुएं का उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में नल है। कह रहा है भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप आ गए हैं। तो कहना है इसमें से कौन सा सही है, ये कूट दे रखे हैं, ठीक है। तो ऊपर से आते हैं। कहता है कि वे झीलें तालाब जिसमें वर्षा का पानी एकत्रित होता था वे अब नहीं है। बिल्कुल अब नहीं है। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम खूब हो रहा है, तो छोटे छोटे तालाब जो हैं उन सबको हटा दिया जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो ठीक है ना। जब ऑप्शन नंबर ए ठीक है तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कि किस किस ऑप्शन में ए है, ठीक है। देखो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, लेकिन पहले वाले ऑप्शन में नहीं है ए। एक तो सही उत्तर ढूंढ के हमने ऑप्शन को काट दिया है ना। अब एक तरीका ये होता है कि गलत उत्तर को जान लें और ऑप्शन काट लें, वो भी अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। फिर कह रहा है कि पेड़ों कुओं और आसपास के क्षेत्र की मिट्टी अब कोलतार और सीमेंट से आच्छादित हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है ना, बिल्कुल ये भी ऑप्शन ठीक है। क्या हो रहा है कि अब पक्के रोड पड़ रहे हैं, पहले क्या होते थे, कच्चे रोड होते थे, कुएँ भी होते थे। तो अब क्या हो रहा है, जो भी ये तो कोलतार के रोड पड़ रहे हैं या सीमेंट के। गाँव में भी अब कोलतार और सीमेंट के रोड पड़ना शुरू हो गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देख लो ऑप्शन नंबर बी किस किस में है। देखो तीसरे में है, चौथे में, दूसरे में नहीं है। ये तो सही उत्तर ढूंढने के बावजूद मैं ऑप्शन काट रहा हूँ। अब कभी कभी ऐसा होता है गलत उत्तर हमें पता होता है तो हम उससे भी ऑप्शन काट सकते हैं, अभी बताता हूँ। कहता है कि कोई भी कुएं का उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में नल है। बस यही ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगर सपोज करो कि मैंने सही से नहीं काटी होती और मैं गलत उत्तर से काटना चाह रहा हूँ तो कैसे काटता। देखो ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो देखो सी जहाँ जहाँ सी होगा वो गलत होगा। देखो इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें सी है। देखो एक उत्तर गलत मिला और सारे सही हो गए, यानी कि ए, बी और डी। कह रहा है भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप आ गए हैं। बिल्कुल जैसे घर में मोटर लगी होती है हमारे होती है नहीं होती, समरसेबल लगने लगा है। तो ये सब क्या होता है, इसकी वजह से कुएँ अब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ए, बी और डी, ठीक है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। कहता है भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। मुख्य कारण पूछ रहा है एक, ठीक है। क्या पूछ रहा है, मुख्य कारण। कह रहा है वर्षा का कम होना, वृक्षों का आवरण कम होना, सिंचाई हेतु नलकूपों तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना, नदियों का रुख बदलकर बांध बनाए जा रहे हैं। देखो बाकी सब भी ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमें मुख्य कारण पूछना है। देखो वर्षा का कम होना ये भी क्षीणता का कारण हो सकता है ना। वृक्षों का आवरण, नदियों का रुख बदलकर बांध बनाए जा रहे हैं, ये सब ऑप्शन ठीक है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि मुख्य कारण बताओ। ऑप्शन तो सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन हमें इन सब में से ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो मुख्य कारण हो। तो मुख्य कारण क्या हो जाएगा हमारा, सी। कह रहा है सिंचाई हेतु नलकूपों तथा हाथ के पंपों का उपयोग हो। ये तो हो रहा है ना, सिंचाई के लिए क्या करा जा रहा है, नलकूपों का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी को खींचा जा रहा है, और हाथ जो घर में नल लगे होते हैं, हाथ के पंपों का उपयोग होना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसमें कूट है, ठीक है, सारे कूट आ गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है चीज़ें जो परिवार एक साथ करते हैं, ठीक है। परिवार एवं मित्र आपके में एक चैप्टर है ना,
वहीं से है ये। कह रहा है चीज़ें जो परिवार एक साथ करते हैं, कह रहा है क्या क्या परिवार एक साथ करते हैं, कह रहा है एक साथ खाना बनाना, खाना और साथ रहना, साथ में लड़ना, एक साथ टीवी देखना, साथ में यात्रा करना। देखो जैसे कि अभी मैंने सही उत्तर बताने के बाद ऑप्शन काटे, मैं गलत उत्तर बताने के बाद ऑप्शन काटना सिखाता हूँ आपको। जैसे कि परिवार में ये नहीं होता है, क्या, साथ में लड़ना, ये ऐसा कहाँ होता है परिवार में, ठीक है। तो जब बी ऑप्शन गलत है तो जिस जिस ऑप्शन में बी होगा वो गलत होगा। देखो बी इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। अब ए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे। कह रहा साथ में यात्रा करते हैं, बिल्कुल। साथ में टीवी देखते हैं, बिल्कुल। एक साथ खाना बनाना, खाना रहना, ये सब करते हैं। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग काटना सीख गए हैं। या तो आपको गलत उत्तर पता हो, आप ऑप्शन काट दीजिए, जिससे कि आसान हो जाएगा क्वेश्चन। या तो आपको सही उत्तर पता हो, तब भी मैंने दोनों तरीके आप लोगों को बता दिए हैं कूट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत आसान होते हैं कूट वाले क्वेश्चन बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पानी की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। कह रहा है जो पानी में अस्थायी कठोरता होती है वो किसके कारण होती है। ये क्वेश्चन मैं कई बार ले चुका हूँ प्रैक्टिस में। कैल्शियम सल्फेट के कारण, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण, मैग्नीशियम सल्फेट के कारण, या कैल्शियम क्लोराइड के कारण। बेटा एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और एक Ca और Mg के कार्बोनेट के द्वारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कहता है कि प्रदूषित जल के निवारण प्रदूषित जल के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है। कह रहा है जो प्रदूषित जल से होती है, जॉन्डिस है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, एम्बॉयसिस है, या आत्र ज्वर है, आत्र यानी कि आत, और डेंगू है। तो बेटा जो प्रदूषित जल से ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन डेंगू किससे होता है, मच्छर से होता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, इसमें कूट दिए गए थे, तो कूट के हिसाब से देखो मैंने बी ऑप्शन आपका काटा था, बी ऑप्शन काटा था ना, तो बी देख लो किस किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। क्या आपको आंसर ढूंढने की ज़रूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना, क्योंकि मुझे पता था ये डेंगू किससे होता है, मच्छर से होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर, अब भी जिस ऑप्शन में भी होगा वो सारे काट दिए मैंने, देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जनता को दिए जाने वाले पानी की पीएच की सीमा निम्नलिखित के बीच होती है। कह रहा है जो जनता को पानी दिया जाता है उसका पीएच मान कितना होता है। ये 2 बार प्रिंट हो गया, 4.5 से 5.5, 5.5 से 6.5, 6.5 से 8.5 और 8.5 से 10.5। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, 6.5 से 8.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा है जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। देखो अभी मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, एक क्वेश्चन उस तरीके से बन सकता है। दोनों क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए हैं आपको। तो अभी देखो वही बताया था, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कहता है कि दूषित जल से क्या निकालकर शुद्ध किया जाता है। कह रहा है जो दूषित जल होता है उसमें से ऐसा क्या निकाला जाता है किसी, जिससे कि वो जल जो है शुद्ध हो जाता है। कह रहा है अवांछनीय रसायन निकाले जाते हैं, जैविक प्रदूषक होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, प्रदूषक, और ज्ञात गैस निकाली जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि अवांछनीय रसायन भी निकाले जाते हैं, जैविक प्रदूषक और गैसेस सब निकाली जाती हैं। इससे पानी क्या हो जाता है हमारा, शुद्ध हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और KVS के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कुजम्मा किस भाषा में पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहते हैं। एक तो मेथड ये हो जाएगा, एक तरीका दूसरा भी मैं बताता हूँ, पहले इसका आंसर बता देता हूँ आपका, ठीक है। तो कुजम्मा पिता के छोटे भाई यानी कि चाचा की पत्नी यानी कि चाची को क्या कहते हैं, तो किस भाषा में क्या बोलते हैं, मलयालम भाषा में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। अब एक तरीका और है क्वेश्चन बनने का। कहता है कि चाची को मलयालम भाषा में क्या बोलते हैं।
ये कैसे क्वेश्चन बन सकता है? पूछ लेगा कि चाची को मलयालम भाषा में क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं बेटा? कुजुम्मा। ठीक है, कुजुम्मा बोलते हैं। दोनों तरीके मैंने बता दिए आप लोगों को। लास्ट क्वेश्चन आपका आज के सेशन का। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि समुद्री प्रदूषक का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा प्रदूषक है? कह रहे कृषि अपवाह है, तेल रिसाव है, औद्योगिक अपशिष्ट जल है या बहित मल है? तो बिना टाइम को वेस्ट किए इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ मैं आपका। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि अपवाह। तो क्लासेस आपको कैसे लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया।